नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम एक अपने नए वीडियो में। तो दोस्तों, यह संविधान का पार्ट 2 है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट को भी देख लें। हमने पहले पार्ट में 1 से लेकर 25 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो उसमें जो बातें की थी, उसके बाद हम अब 26 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लगभग 1000 क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि अभी जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, तो हर शिफ्ट में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो, लेकिन ओनली संविधान से संबंधित क्वेश्चन आए थे। और दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो अभी 4 फरवरी से स्टार्ट है, तो अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम आई है दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी का जो लगभग एक सवा घंटे का है। तो आप उसको देख लें, उससे आपकी सारी हिंदी कवर हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग यानी कि राज्य को सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का जो निर्देश देता है? कौन सा भाग है जो सामान्य न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? तो वह भाग नंबर 6 है, यानी कि सॉरी, भाग नंबर 4। अगर हम बात करें डीपीएसपी, तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व, उसके अंतर्गत हम किसी राज्य को सामान्य न्याय और सामान्य जो स्वतंत्र कानूनी की सहायता प्रदान करते हैं। तो अब कौन सा भाग? भाग नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका सही आंसर क्या है? 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की दोस्तों, तो अक्सर हमको मालूम है कि जो हमारे प्रारंभिक जो मौलिक कर्तव्य थे वो कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन अगर हम बात करें 86वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कब जोड़ा गया था, तो दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था। और संशोधन की अगर बात करें तो 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगर आपसे समिति भी पूछ लिया जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? अगर हम बात करें राज्य विधानमंडल की, तो बी ऑप्शन अपना सही है, यानी कि 6वां भाग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है? अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान मिलते हैं, वो भाग नंबर 8 में मिलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? देखो, भाग 8 के भी हमने पढ़ा है, तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, 73वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? देखो, 73वें संविधान संशोधन की हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाग जोड़ा गया है, भाग नंबर 9वां जोड़ा गया है। अगर हम बात करें इस भाग की दोस्तों, तो जो हमारा 9वां भाग है, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9वां जोड़ा गया था, जिसका जो शीर्षक था वो पंचायत था। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक एक नई 11वीं अनुसूची के प्रावधान के शामिल है। ठीक है, तो अक्सर आपसे पूछा जाता है कि भाग नंबर जो 9 है उसमें क्या है। पहली बात तो उसमें देखो पंचायतें हैं, इसको जोड़ा कब गया? तो इसको 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो इसमें देखो 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद का वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत का संविधान का कौन सा भाग देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखो, देश के भीतर के वाणिज्य जो उसकी स्वतंत्रता प्रदान करता है, भाग नंबर 13, यानी कि डी ऑप्शन अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच में संबंध को स्थापित करता है? तो वह कौन सा भाग है जिसमें राज्य यानी कि केंद्र सरकार और जो स्टेट सर, इन दोनों में जो संबंध को बनाता है? तो वो भाग नंबर एक एक कितना 11, यानी कि ए अपना बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध एवं वादों से संबंधित है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ए, यानी कि भाग नंबर 12 सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का जब प्रावधान मिलता है वो किस भाग में मिलता है दोस्तों? तो वह मिलता है 14 भाग, यानी कि अपना सी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखो अगर हम बात करें यूपीएससी की बात करें तो अक्सर पूछा जाता है कि यह कैसा संस्था है? तो ये देखो संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान में भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। देखो अगर हम बात करें यूपीएससी की कि जो कितने कौन से अनुच्छेद से संबंधित, तो 315 से लेकर 323 तक, यानी कि 315 से 323 तक जो अनुच्छेद है और एक है संवैधानिक संस्था है, ठीक है ना, और भाग नंबर 14 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के संशोधन से संबंधित है? देखो अगर संविधान के जो संशोधन से संबंधित भाग नंबर 20 है, ऑप्शन अपना सी, यानी कि सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत यानी कि राज्यों का संघ होगा? इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, वो कौन सा है? अनुच्छेद 1, यानी कि ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद ए में भारत को क्या कहा गया है? यानी कि भारत का जो अनुच्छेद जो 1 है इसमें भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें जो कहा गया वो है राज्यों का संघ, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध राज्य जो नए राज्यों के गठन से है? यानी कौन सा अनुच्छेद है जो भारत में नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो वह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 3, यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यह। ओके, तो अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो है 5 से लेके 11 तक और भाग नंबर 2 में इससे मिलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए नागरिकता जो संबंधी कौन सा भाग है तो भाग नंबर 2 है, और अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद तो 5 से लेके 11 तक इसका जो वर्णन देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।